अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले अहम मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को कि मौजूदा हुकूमत ने ईद का तोहफ़ा ईद से पहले ही दे दिया है। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हो गया है। फ़ी लीटर 10 रुपये का इजाफ़ा हो गया है। महंगाई का बम गिराते गिराते मौजूदा हुकूमत थकी नहीं थी कि ईद की खुशी में एक और बम गिरा दिया गया है। 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। वैसे तो खाने पीने की अशिया और लोगों के लिए आटा लेना महाल हो चुका है, खाने पीने की अशिया ख़रीदना महाल हो चुका है। और जिस तरह से शहरियों को, पाकिस्तान के बासियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, उसका दर्द, उसका दुख मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हुकूमत जिस तरह से जलील और रुस्वा कर रही है अपने वोटर्स को, आम शहरियों को, जिनके वोट से ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, जिनके वोट से ये लोग पूरा टेन्योर मज़े लूटते हैं, जिनके वोट से ये लोग प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करते हैं, जिनके वोट से ये लोग एक मसनद पर बैठते हैं और उस मसनद की पावर देखकर ये अपने होश ही खो बैठते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनको हिसाब रोज़े महशर खुदा को भी देना है, कि खुदा इनसे सवाल ज़रूर करेगा कि तुम लोगों को मैंने एक मकाम दिया था, एक मर्तबा दिया था, तुमने क्या किया अवाम के लिए। और ये सियासतदान जो कि साहबा कराम, जो कि अहले बैत अतहार के पैरों की खाक की, जूती की भी जो खाक होती है और उसकी भी जो खाक होती है उसके बराबर भी नहीं है, और अपने मुंह से उनकी मिसालें देते हुए हमें नज़र आते हैं। वो खलीफा अव्वल हो, खलीफा दोयम हो, इनकी मिसालें देते हुए हमें नजर आते हैं। उनकी एतदाल की बातें करते हैं, उनके इंसाफ की बातें करते हुए हमें नजर आते हैं। मतलब ये बातें करने से पहले अपना गिरेबान झांकिए कि आप लोगों ने किस हद तक आवाम को पहुंचा दिया है। आप लोगों ने आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया है। जब आप लोगों से एक चीज नहीं संभल सकती थी, आप लोगों ने क्यों हीरो बनने की कोशिश की और आवाम के ऊपर ही वो सारा बर्डन डाल दिया है। करप्शन के पैसे निकालो, उतारो ना पाकिस्तान का कर्जा। अपनी प्रॉपर्टीज जो कि गैर कानूनी तौर पर बाहर ममालिक में बनाई हैं और पाकिस्तान में कब्जा करके जो बनाई हैं, उनको फरोख्त करो, पाकिस्तान का कर्जा उतारो। इतने ही सच्चे हो, इतने ही वफादार हो अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ। बाकी ये मीडिया चैनल्स पर आकर मिफ्ता इस्माइल की तरह, दूसरे वजीरों की तरह ये ना बताओ कि आपने क्या किया है, क्योंकि अवाम को सब पता है। अवाम ना इन डायनेमिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। अवाम कहती है हमें सहूलतें चाहिए। अवाम कहती है हमारे लिए राशन जो है, खाने पीने की अशिया, उनकी कीमतों में कमी होनी चाहिए, ताकि एक गरीब से गरीब आदमी, एक अमीर से अमीर आदमी आसानी से ले सके। अवाम ये चाहती है कि पेट्रोल की कीमत, जो कि पूरी दुनिया में और आलमी मंडी में जब पेट्रोल सस्ता है तो पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों है। अवाम ये चाहती है कि पेट्रोल की कीमतों में, अवाम ये चाहती है कि रोटी कपड़ा और मकान के जो वादे करते हैं लोग, उनको वो वादे उनके पूरे होने चाहिए। अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। हीरो बंदियां जो आप लोग करते हो मीडिया चैनल्स पर आकर, ये ना करें। बात करता हूं मैं कराची पर। कराची के शहर, और शहर कराची जो है, जो कि 68.7% रेवेन्यू जनरेट करता है। मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये कह चुका था कि लॉलीपॉप दे दिया गया है। मरदमशुमारी भी इस दफ़ा वैसे ही होनी है जैसे हर दफ़ा हुई है, पूरा लोगों को नहीं गिना जाएगा। और फैसल सब्जवारी साहब ने नादरा को ख़त लिखा और ये पूछा उन्होंने कि आपके पास जो नादरा का रिकॉर्ड है, जिस पर कराची का पता है, उसकी तादाद कितनी है। 3 से 4 दिन के बाद उसका जवाब आया, और उसका जवाब यह आया, लेटर आया, और लेटर के तहत ये जवाब आया, तो उनके पास रिकॉर्ड में भी आ गया कि जो NIC जिस पर मौजूदा पता जो है, मुस्तकिल पता कराची का है, वो 1 करोड़ 35 लाख अवाम है। और 45% ऐसे लोग हैं जिनके NIC नहीं बने हुए, जो कि अंडर एज है, मतलब 18 साल से कम है। मतलब अगर हम इस 45% को भी मिलाएं तो 1 करोड़ 90, 2 करोड़ तक का एवरेज तो नादरा बता रहा है। 2013 में नादरा ने दी थी 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख की एवरेज। अब वो 2 करोड़ की एवरेज दे रहा है, क्योंकि फैसल सब्जवारी ने भांडा फोड़ दिया है, पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और हकीकत बताई गई है।
और ये लेटर जो है वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 2 करोड़ के लगभग आबादी है। के इलेक्ट्रिक ने ये दावा किया है कि 34 लाख मीटर हमने कराची शहर में लगाए हैं, और मरदमशुमारी और जो शुमारियात का इदारा शुमारियात है वो कह रहे हैं कि कराची में टोटल घर ही 29 लाख हैं। जब 29 लाख हैं तो 34 लाख मीटर कैसे लग गए? पहली बात तो ये है। फिर पता नहीं कितनी आबादियां, कितने गांव गोट ऐसे हैं और कितनी पसमानदा इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी कुंडा सिस्टम है, जहां पर आज भी फिक्स कुंडे पे बिजली चल रही है, जहां पर आज भी 1 मीटर पर 4-4 5-5 घर चल रहे हैं। वो तो इसमें के इलेक्ट्रिक ने मिलाया ही नहीं, शुमार नहीं किया। 34 लाख मीटर बताए हैं, 29 लाख घर बताए जा रहे हैं। तो ये फिगर्स, फैक्ट एंड फिगर्स बहुत हैरानकुन है और कई सवालात ये फैक्ट एंड फिगर्स खड़े कर रहे हैं। अब एक चीज़ रिकॉर्ड पर है, हाफिज नईम साहब और कामरान टिसोरी की आपस में इख्तलाफात चल रहे थे, और इख्तलाफात ये थे कि पकोड़े आप ना पकाएं। वो कह रहे थे कि आपके मेयरशिप पे चमचा नहीं मार रहा, मैं तो पकौड़ों पे मार रहा हूँ, और इस तरह की बयानबाजी होती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन फाइनली कामरान टिसोरी और हाफिज नईम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो गिले शिकवे थे ये मीडिया के सामने ही दूर किया और बोला कि आप भी आएँ, शीर खुरमा भी खाएँ। और फिर हाफिज नईम ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है ख़वातीन को मेहंदी लगाएं, लेकिन मर्दों के पैरों में मेहंदी नहीं लगाएं। आप मरदमशुमारी वाला मसला हल करें, के इलेक्ट्रिक को लगाम दें, के इलेक्ट्रिक के सामने कोई नहीं आता। जिस पर गवर्नर ने कहा कि मैं इनका जो लाइसेंस रिन्यू करने पर जो सबसे पहली रुकावट जो आएगी वो गवर्नर होगा। अब इस पर कितनी हकीकत होती है कितनी नहीं, ये तो खुदा जानता है। अभी जो है फिर कामरान टिसोरी साहब ने रेहान हाशमी साहब जो हैं उनसे पूछा तो वो बोले 2 अरब रुपए तो उन्होंने मेयर बनने पे अपना ये सोशल मीडिया और ये जितनी कैंपेन 2 अरब रुपए लगाए हैं। और हाफिज नईम साहब, आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आप तो कराची की आवाज़ थे, वॉइस ऑफ कराची के नाम से आप लोगों को मुखातिब किया जाता था। आप तो कराची की पहचान थे, आप मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, आप सादा पसंद लोग हैं और बिल्कुल फ़कीरी तबीयत रखने वाले बंदे हैं आप। तो आप क्यों नहीं खड़े हो रहे सर? चलें, आपने एतराज़ात किए, भाई एमक्यूएम ने कोई अपना अमली जद्दोजहद नहीं की। सर आपको लोगों ने मुंतखब, आपको भारी अक्सरियत दी, दूसरे नंबर पर आपको बल्दियाती इलेक्शन में वोट मिला है। सर आप गवर्नर के बराबर में बैठ के ये कह रहे हैं कि आप देखें, तो सर आप भी कुछ करें, एहतजाज तो आप कर सकते हैं, आप तो नहीं है हुकूमत में। चलें, बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान की कि हमें तो वजारतें देखे जकड़ा हुआ है, आपके पास तो कोई वजारत नहीं है, आप तो खुल के बोल सकते हैं। सरकार, आप क्यों नहीं बोल रहे? आप खड़े हों, आप एहतजाज की कॉल दें, आप अपनी अमली जद्दोजहद करें। बड़े धरने दिए हैं आपने वोट बल्दियाती इलेक्शन से पहले, तो अब क्यों आप, कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको रोक रही हैं? कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको ग्राउंड पे उतरने नहीं दे रही? और स्क्रीन से भी बीच में आप गायब थे, फिर आ गए, तो फिर आप दूसरों को क्रिटिसाइज और दूसरों को पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 2 अरब रुपए आपने उस पर लगाए, 2-2 करोड़ और 10-10 करोड़ की भी अगर आप जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते थे कि ये मंसूबा बन सकता है, ये मंसूबा ऐसे करते तो आप कराची को मसाइल हल हो सकते थे। लेकिन आपने बोला कि मैं 2 अरब लगाऊं तो फिर 10-12 अरब की रिकवरी भी कर लूंगा। चलें, सही है, मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, नहीं करना चाहिए नीयत पे शक, लेकिन आप अमली जद्दोजहद करके बताएं तो कि आपको कराची का दर्द है, मरदमशुमारी का इशू एक बहुत बड़ा इशू है। सिंध के शहरी दूसरे इलाकों को सही गिना जाता है, पंजाब के शहरों को सही गिना जाता है, खैबर पख्तूनख्वा के शहरों को सही गिना जाता है, बलूचिस्तान के शहरों को, खैर बलूचिस्तान को भी नज़रअंदाज किया जाता है, इनको सही गिना जाता है। तो कराची जो कि 68.7% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसको क्यों नहीं सही गिना जाता? क्यों उसकी आबादी खाई जाती है? एमक्यूएम लंदन का भी यही मौक़िफ़ आ रहा है कि जबराना और जो शुमार नहीं किया जा रहा कराची की आवाम को, और वो और एमक्यूएम पाकिस्तान हमें इस जो कि बात है मरदमशुमारी के हवाले से वो हमें एक पेज पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। एमक्यूएम लंदन से अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से भी आवाज़ बुलंद होती हुई हमें नज़र आ रही है, और जो स्टेक होल्डर हैं यानी अभी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये कराची वालों के वोटर्स के अमानतदार हैं जिन्होंने इनको वोट दिया है, मुंतखब किया है, वजारतें आज इनको इन्हीं के वोट से मिली है ना, कराची वालों के वोट से आज वजारतों की भी मज़े लूट रहे हैं। कराची वालों के वोट से आज मुख्तलिफ MNA MPAs बने हुए हैं, 7 सीटें, हुकूमत इनकी सीटों पर खड़ी हुई है बकौल इनके। तो
वो क्यों नहीं बोल रहे? बयानबाजी तो फारूक सत्तार साहब चैंपियन है बयानबाजी में, उनसे शायरी करवा लो आप, उनसे एक्टिंग करवा लो, चैंपियन है। लेकिन ये बयानबाजी का वक्त थोड़ी है। जब दूसरे शहरों को सही कहना जा रहा है तो कराची का क्या कसूर है? कराची तो आपके लिए बैकबोन है भाई, कराची तो पूरा पाकिस्तान चलाता है। कम से कम कराची का पैसा, एक बात है, कराची पे लगना चाहिए और कराची की आवाम को पूरा तो गिना जाए। क्यों नहीं गिना जा रहा? और ऐसे लोग, पता नहीं कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने तो खुद से ही मर्दमशुमारी नहीं करवाई। इतने पढ़े लिखे शहर में सोच, छोटी सोच और जाहिल तबके के भी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे जाहिल जिसको मैं कहूँगा, नहीं करवाई, डर रहे हैं। डेटा क्यों दे, मतलब अल्फाज नहीं है। तो बस ये सारे मसाइल हैं, बयानबाजियाँ चल रही हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पेट्रोल का गबम गिरा दिया है, महंगाई 50% से ज़ायद हो चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, ईद आने वाली है, 5 दिन रहता है, कैसी रौनकें होती थी मार्केट्स में, कैसी रौनकें, एक अलग ही रौनक का समा होता था जब ईद करीब होती थी। आप अपने हक ईमान से अपने दिल पे रख के हाथ हाथ दिल पे रख के बोले, इस दफ़ा आपको लग रहा है, इस दफ़ा लोगों के चेहरे उतरे हुए मैंने खुद महसूस किए कि वो ये सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बाबा मेरे ईद के कपड़े नहीं आए अभी तक, बाबा मुझे ये फ्रॉक चाहिए, बाबा मुझे ये पैंट शर्ट चाहिए, बाबा मुझे शलवार कमीज चाहिए। और वो बाप बताऊं क्या सोच रहा है? वो बाप ये सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों के कपड़े ले सकूं। यहाँ तक, ये मैं किसी गरीब तबके की बात नहीं कर रहा, ये मैं मिडिल क्लास तबके की बात कर रहा हूँ, जो 3 टाइम का इज्जत के साथ गुजर बसर करने वाला इंसान, मैं उसकी मुश्किल आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ आसमान को देख के अल्लाह से दाद रसी कर, अल्लाह से आस लगा के बोल रहा है कि अल्लाह तू मुझे इस मुश्किल की घड़ी से निकाल, मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा। ये मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल वक्त को, मतलब इस मुश्किल में पहुंचाने वाले यही सो कॉल्ड सियासतदान है, जिनके तो महल है, जिनके पास अंधा पैसा है। उनको कोई सरोकार थोड़ी, या 500 रुपये, एक पीपल्स पार्टी के वजीर थे तो बोल रहे थे 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल कर लो तब भी कम है। मतलब फिरौन हो आप? हो कौन? खून जलता है खुदा की कसम। मैं तो लोगों की हालतें देख रहा हूँ, वो रौनक, वो मार्केट्स में आपको शायद चले रश आपको नजर भी आएगा मार्केट्स में, लेकिन खरीदने वाला रेशो बहुत कम है। बहुत से दुकानदारों से तो हमारी बात होती रहती है, कारोबार है ही नहीं। ताजिर तबका जो है वो खुद रो रहा है, लोगों के एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे, कारोबार नहीं हो रहा शहर है कराची में। जब पैसा ही नहीं है लोगों के पास तो कहाँ से होगा कारोबार? जिनके पास पैसा है वो डायरेक्ट मॉल्स जाते हैं, डॉल्मेन मॉल, वो ओशियन मॉल, दूसरे मॉल्स जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करते हैं लाखों रुपए की और अपना एंजॉय करते हैं, और उनको फिर क्या टेंशन है किसी की। लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो तो फिर जैनब मार्केट का रुख करता है, दूसरी मार्केट्स का रुख करता है। जब वो रेट सुन रहा है तो उसके पास पैसे ही नहीं है। 25-30 हज़ार में कहाँ से वो शॉपिंग करवाएगा? उसका जब एक्सपेंसिव ही 60-70 हज़ार रुपए, वो तो पहले ही कर्जे में चल रहा है, तो वो अपने बच्चों से कैसे आंखें मिलाएगा? ये हालत चल रही है। ब्लॉग लंबा हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर किसी दूसरे ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने